छात्रगण कृपया ध्यान दें अपनी किताब जरूर सोचना। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो समय चल रहा है इसमें आप लोग की पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है लॉकडाउन और इसकी वजह से। तो घर पे बैठे हो तो घर में पूरी पढ़ाई करते रहो ना। घर में यदि आप बैठे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप पढ़ाई क्या हो गई पूरी बंद हो गई, पूरी मौज मिल रही है। और खासकर पेरेंट्स इस बात का ध्यान दें, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये कोरोना लॉकडाउन इसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। छात्रगण कृपया ध्यान दें अपनी किताब पर। एक्सरसाइज 8.2 के जो बचे कुछ सवाल थे, आज उस सवालों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 निकाल लो। आपका किताब का नाम है मॉडर्न मैथ। आपके पास यदि बुक नहीं है तो ये स्क्रीनशॉट ले लें। और किताब का नाम मॉडर्न मैथ, चैप्टर का नाम कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैं पढ़ने वाला हूं, लिखा है करंट डिपॉजिट 32,000 in a bank that give compound interest at 12.5% per annum. How much money will current get back after 3 years? Find the compound interest also. इस क्वेश्चन में लिखा है कि करंट जो है कुछ पैसों को बैंक में जमा कर रहा है। डिपॉजिट यानी होता है जमा करना। कितने रुपए जमा कर रहा है? 32,000 रुपए। तो बैंक उसे 12.5% के रेट से 3 इयर्स में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, आपको ये निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो हम बनाएंगे एक सुंदर सा पिक्चर, वो भी किसका, करंट का। तो पहले सबसे पहले बनाएंगे एक्सरसाइज 8.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो सबसे पहली चीज दे रखी है वो है गिवन है क्या, करंट। तो हमको सवाल में थोड़ी सी फीलिंग आएगी। मान लेते करंट 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 करण सिंह चौहान, मान लेते करण सिंह चौहान जी हैं। और ये करंट क्या कर रहा है, ये करंट कर रहा है बैंक में पैसे को जमा। कितने रुपए जमा कर रहा है, कितने रुपए जमा कर रहा है? 32,000 रुपए। तो 32,000 रुपए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 32,000 रुपए हो जाएगा इसका प्रिंसिपल, और इसका कितना परसेंट रेट से वो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 12.5% से। तो रेट हो जाएगा 12.5 और कितने समय बाद मिलेगा? 3 इयर्स बाद। कितने समय बाद? 3 इयर्स बाद। तो 3 साल क्या हो जाएंगे? 3 साल हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो कैसे निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे अमाउंट, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो निकल आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले अमाउंट निकालना है, और अमाउंट निकालने के लिए लगाना पड़ता है फॉर्मूला। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं। पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, उससे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है। इस क्वेश्चन में गिवन जमाना बहुत जरूरी है। गिवन क्या क्या है? गिवन है पे प्रिंसिपल, फिर आपको गिवन है इसका रेट, फिर आपको गिवन है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है 3 इयर्स का, 3 इयर्स का, और रेट है आपको 12.5% और रेट प्रिंसिपल इसका शायद 32,000 रुपीस में है ना, तो आप यहाँ पे रुपीस लिखेंगे। ठीक है, 32,000 रुपीस है इसका। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इस पे, तो बताओ बच्चों क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम इस पे? फॉर्मूला यूज करेंगे पहले अमाउंट का। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100, जिससे हमको निकलेगा अमाउंट। फिर हम निकालेंगे की पावर टी भी है ना, फिर हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं। हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट हमने यूं लिखा, प्रिंसिपल कितना था 32,000, तो 1 2 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस R, R था 12.5 और अपॉन में 100 की पावर, टाइम पीरियड का 3, तो 3 रख दिए पावर में। इस प्रकार से हमने वैल्यू पुट करके जमा लिया है। कैलकुलेशन लिखना, देखो आप लोग क्या करते हो, फॉर्मूला देख लिया आपने, आपको पता चल गया लॉजिक क्या है, तो फिर आप क्या करते हो, वीडियो को स्किप करके आगे क्वेश्चन में पढ़ जाते हो, या आगे वाला भी देख लें। और यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, थोड़ी सी वीक कैलकुलेशन आपसे छूट जाती है। सबसे जरूरी क्या है मैथ में? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ही तो है, बताया था ना मैंने कि मैथ के 4 फंडे कैलकुलेशन, लॉजिक और फॉर्मूला, है ना। तो कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव होगा? कैलकुलेशन इंप्रूव होगा या तो आप खुद से प्रैक्टिस करो या फिर आप देखो। तो देखने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, तो वीडियो को देखो और तो और दूसरे बच्चों को वीडियो शेयर भी करो, जिससे क्या हो, आपकी क्लास के दूसरे बच्चों के फायदे भी हो। आपको बड़े होकर के क्या देना है, जेई का पेपर, नीट का पेपर, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन, 8th क्लास से प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। आपको कैलकुलेशन तो आना चाहिए कम से कम, है ना। तो चलिए, और नंबर भी अच्छे आने चाहिए। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन में यहाँ पे हम लिखने वाले अमाउंट, यहाँ पे 32,000 था तो हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, वही लिख रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 12.5% था और नीचे 100 था, की पावर 3 थी। तो देखते हैं आप जानते हैं 12.5 को यदि आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 आ जाता है। सीधी सी बात कहूं तो 12 8 कितना होता है, 12 8 96 और 5 8 40, 96 और 4 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 96 और 4 को जोड़ेंगे 100। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप चाहें तो यहाँ साइड में रफ वर्क लिख करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो रफ वर्क यहाँ पे लिखना है आपको कच्चा का, और हमें क्या करना है, कैलकुलेशन। किसकी कैलकुलेशन करना है,
कि 12.5 को हम 100 से काट सकते हैं नहीं काट सकते, तो 12.5 को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 ही आता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपको नहीं दिक्कत है तो हम यहाँ पे सॉल्व करें। देखो 8 5 40 का 0 4, 8 2 16, 16 और 4 हो गया आपका 20 का 0 2, 8 1 8 और 2 हो गया 10। यहाँ पे आपको पता है कि एक नंबर था तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या लगा दोगे पॉइंट, तो यहाँ जरा 100.0 मतलब कि 100 है ना, 100 रुपीज। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे समझ चुके 12.5 से 8 बार में 100 कट जाएगा ऊपर पर कवर, ठीक है। इस प्रकार से हमारी नई इक्वेशन बनेगी अमाउंट इक्वल टू 32,000 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/8 की पावर 3। हम यदि इसको सॉल्व करते हैं तो बन जाता है, ये कैसा फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे भैया 8 1 8 प्लस 1 9, तो हो जाएगा 9/8। कोई भी दिक्कत है यदि आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूर करें, क्योंकि ये चैनल जो है आपको अभी क्लास 8 का दे रहा है, क्लास 9 का वीडियो भी देगा, क्लास 10 का भी देगा, और अभी मैथ दे रहे हैं, अभी साइंस देंगे, फिर इंग्लिश देंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट भी देंगे। और ये वीडियो, ये जो चैनल है हमेशा आपको सपोर्ट करता रहेगा, आपको पढ़ाई के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे बच्चों को शेयर भी करें। अभी से कैलकुलेशन मजबूत होगी तब तो फिर 9th में 10th में अच्छे नंबर आएंगे, 8th में अच्छे नंबर आएंगे, तो जेईई नीट का पेपर दे पाएंगे आप लोग, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चलो बढ़ते हैं अपन आगे के सवाल पर। तो अमाउंट यहाँ पर लिखा, अमाउंट इक्वल टू, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था अमाउंट। हम यहाँ तक जान चुके हैं कि भैया अमाउंट ये है 32,000 प्रिंसिपल था, और यहाँ पे आप क्या कर रहे थे 8 1 8 प्लस 1 9/8 हो गया था पावर 3। अब यदि किसी की पावर 3 हो, कैलकुलेशन क्या बोलता है, किसी की पावर क्या है, क्यूब है, 3 है, तो उसको 3 बार लिखेंगे, 9/8 कितने बार लिख देंगे अपन 3 बार मल्टीप्लाई में। तो हम यहाँ पे लिख दिए 9/8 3 बार मल्टीप्लाई में। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ बच रहा है 32,000। फिर क्या बोलता है, बॉड मास टोटल पढ़ा आप लोगों ने, बॉड मास जी एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था बॉड मास। बॉड मास ने क्या बोला, पहले क्या करना है, बॉड मास का रूल तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बॉड मास था एक, उन्होंने क्या बोला था, बॉड मास ने बोला था कि पहले आप क्या करोगे, पहले आप करोगे यदि डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे, बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, पहले क्या बोलते हैं ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट क्या है 9/8, उसको हमने कैलकुलेशन के तौर पे लिख दिया, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। फिर क्या बोलते हैं टी फॉर ऑफ, फिर टी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन करना, पहले डिवाइड, बाद में मल्टीप्लाई, फिर बाद में एडिशन, फिर बाद में सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले क्या होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट है ना। तो इस प्रकार से हमें पता है कि हमें पहले क्या करना है डिवाइड, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो हम देख रहे हैं 8 से क्या कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखो 8 1 8, 8 4 32 होता है ना 8 के 32, और यहाँ पे कितने जीरो है 1 2 3, तो यहाँ पे करेंगे 3 नन्हे मुन्ने जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे। अभी देखो और काट सकते हैं हम 8 5 40, अभी कितने जीरो है डबल जीरो, तो क्या करेंगे इधर डबल जीरो हम लगा देंगे। अभी कितना, अभी और कट सकता है क्या, हाँ कर सकता है, तो काट दो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात है। देखिए 8 1 8, आप जानते हैं 8 1 8 8 8 के 32 8 में 4 8 5 40, नहीं 8 6 48, 8 6 काटे 50 है ना, 8 6 48, अभी 50 में से 48 के कितना बचा 2, और 2 और 20 जीरो कितने होगा 20। अब 8 2 16, तो 20 में से 16 क्या कितना बचा 4 पॉइंट हो जाएगा 40, यदि आप पॉइंट लगाएंगे कितना हो जाएगा 40, तो 8 5 40। तो इस प्रकार से आ गया आपका 62.5, और यहाँ पे बच रहा है मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 9, और नीचे का तो पूरे धराशायी हो गए, सारी की सारी चीजें क्या हो गई खत्म। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे 9 9 से 81, आपको पता है, आपको जो कैलकुलेशन आसानी से बनी पहले उसे करो है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 62.5। हाँ स्टेप जरूर बढ़ाइएगा, स्टेप बढ़ाने पे आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं ना, तो स्टेप नंबर कटते नहीं है, मेन फायदा है स्टेप ज्यादा होगा, ज्यादा बढ़ा लिखेंगे आप पन्ने भरेंगे तो मैडम जल्दी से जल्दी नंबर देंगे है ना, काटेंगे नहीं नंबर, कहीं हाँ बच्चे ने मेहनत किया है। अब हम कर रहे वाले आगे सॉल्व, तो देखो यहाँ पर 62.5 को यदि आप 9 9 से 81 पहले कर चुके हैं, अब ये बच रहा है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट था, अमाउंट, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन हमारी नई इक्वेशन को हम यहाँ पर दोबारा लिख रहे हैं 62.5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 81, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 62.5 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 9। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसी इक्वेशन को यहाँ पर, इसी इक्वेशन को वहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ये आप देखें तो इसको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई हम करते हैं, 9 को पहले 81, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताइए 9 9 9 9 8 जा 72, 72 में आप 9 1 जा 9 9 8 जा 72, 72 को जोड़ना नहीं तो 72 वैसे लिखोगे। फिर यहाँ क्या है 62.5। अब देख रहे हैं कैलकुलेशन क्या है, यदि यहाँ पे बोल देंगे तो क्या होगा, नंबर कट जाएगा। क्या करेंगे आप, कैलकुलेशन करेंगे साइड में, तो साइड में यहाँ पे आप बना लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 62.5 मल्टीप्लाई बाय 729। अब इसको हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 9 से करेंगे, 9 5 जा होता है 5 9
तो 9 5 होता है 45 का 5 और 4 कैरी, तो 9 2 होता है 18, 18 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, 22 हो जाएगा, 22 का 2 2 कैरी, फिर 9 6 होता है 6 9 54, 9 6 54, 54 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 56, मल्टीप्लाई लगाओ क्रॉस है ना ये, फिर क्या करोगे 2 से करोगे, अब 2 5 होता है 10 का 0 1, 2 2 का 4 + 1 5, 2 6 12, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जो कि तिलक कॉलेज रोड पर है, ताकि हम यहाँ पर आपको क्या करें फेसिंग टू फेसिंग, आप जब चेहरा पे चेहरा है ना, यदि आप सामने बैठे होंगे तो आपको हम डाउट डिस्कशन करके सॉल्व कर सकते हैं, तो यदि आप कड्डी में रहने वाले तो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए ताकि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाए। चलो आगे देखते हैं, अब क्या बच रहा है, ये तो हमने पूरा कर लिया, 7 से करेंगे ना, कर लिया था ना, 2 6 12, हाँ हो गया, तो कुछ कैरी तो नहीं था, 2 5 2 2 4 नहीं है, तो अब 7 से करना है अपन, 7 के लिए यहाँ पे लगाएंगे डबल क्रॉस, आपको पता है क्यों लगाते हैं है ना, मेरे पिछली वीडियो में बता दिया, 7 5 से कितना होता है, 7 5 35 का 5 3 कैरी, फिर 7 2 जा 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 1 कैरी, 7 6 का कितना होता है 7 6 का 42 तो 43, अब क्या करोगे प्लस करो 5 का 5 आ जाएगा, 5 का 5, फिर यहाँ पे 2 का 2 और 6 5 11 11 5 हो जाएगा, 16 का 6 1, 5 और 1 हो गया 6 7 8, 8 और 7 कितने होते हैं, 8 और 7 होते हैं आपके 15 ना, 15 का 5 और 1 कैरी, फिर 3 और 1 4 4 + 1 5 और ये 4 का 4, तो इस प्रकार से आपको पता है यहाँ पे एक नंबर बाद क्या था, 1 डिजिट बाद पॉइंट था, यहाँ 1 डिजिट बाद क्या लगाएंगे पॉइंट, तो ये आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4552.5 रुपीस, ये आ गई आपकी अमाउंट, क्या अमाउंट निकालने को बोला था, अमाउंट तो बोला था, अब क्या बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट भी, तो अभी करंट को क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, करंट को चाहिए है कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी करंट कुछ नहीं है, उसे क्या निकालना था, करंट को निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपने अभी क्या निकाला है, अभी आपने निकाला है अमाउंट, तो अभी क्या निकालेंगे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तब करंट क्या होगा खुश होगा, ठीक है, तो करंट के लिए निकालते हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट, फार्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का, A माइनस P है फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ये है फार्मूला है CI A माइनस P, वैल्यू पुट करते हैं, देखो CI निकालना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, A की वैल्यू बताइए, A की वैल्यू अभी आई है 45562.5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 45562.5, क्या माइनस करना था प्रिंसिपल, कितना था प्रिंसिपल कितना था 32,000 रुपए, प्रिंसिपल कितने में था 32,000, तो यहाँ पे क्या माइनस कर देंगे अपन 32,000 को हम माइनस कर देंगे। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं करना, आप यहाँ साइड में करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे वही चीज 4 5, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं प्रोफेसर इसको लेके रहते हैं, ये यहाँ पे कर देते हैं सीधे हाँ, क्या लिखना नीचे 32,000, तो यहाँ क्या लिखोगे यहाँ से 000, यहाँ पे 32, यहाँ पॉइंट बना दो, नीचे कुछ नहीं तो 0 लगा दो है ना, पॉइंट क्या है तो 0 0, 32,000 रुपए 0 पैसे, कोई वैल्यू है क्या 0 पैसे की, तो 0 पैसों की वैल्यू पीछे 0 लगा तो कोई वैल्यू नहीं, बट आगे 0 लगा है तो क्या है, देखो यहाँ पे देखो सीखो, देखना यहाँ पे 5 में से यदि 5 में से यदि 0 गए तो 5 का 5 आएगा, 2 में से 2 और 6 में से 6, 5 में से 5 में से 2 गए तो कितना आता है 3, 4 में 3 गए तो 1, तो इस प्रकार से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है, इंटरेस्ट लीजिए यहाँ पर 135,625 बस 0.00 पैसे, तो इस प्रकार से हमारा आ गया कंपाउंड, हमारा क्या है, ये तो आया है करण सिंह चौहान जी का, तो करण ने जो पैसे जमा किया था उसको, उसमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट उसे मिलेगा कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट उसे मिलेगा, मुझ बनाए थे ना मुझ बना देते मुझ ना, बात थोड़ी छोटी कर दें, इस प्रकार से आपको पता चला कि करण जो है यदि पैसा जमा कर रहा है कितना 32,000 रुपए, तो उसे क्या मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगी, कितना मिलेगा ब्याज, ये लिखा है लगभग 13,562 नहीं, ये लिखा है बहुत ज्यादा ब्याज मिलेगी, तो इसको 32,000 रुपए इसने जमा किया है ना, अमाउंट इसका है इतना, हाँ तो फिर इसको इतनी ब्याज मिल रही है, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही, यहाँ पे पॉइंट आना बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं फिर से क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, करंट को बोल रहे थे, करंट ने 32,000 रुपए जमा किए हैं, 12.5% के रेट से उसे 3 इयर्स में कितना ब्याज मिलेगा, तो हमने इसको सॉल्व किया। आप फिर आंसर चेक करना है तो आंसर मैं दिखा देता हूँ, 8.2 का आंसर यहाँ पे मेरे पास आंसर शीट भी है, आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, 8.2 1356250 ये ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे थे कि यहाँ पे जो अमाउंट आया है वो आया 4556.50 4
5562.50 और उसमें से यदि प्रिंसिपल माइनस करोगे तो यहाँ पर पॉइंट में दिक्कत किया आप लोगों ने, 4 यहाँ पर लगेगा कितना, एक मिनट, इसमें आंसर कितना आ रहा है, कहाँ गया, 8.2 13562 यहाँ पर पॉइंट सही लगा दी, यहाँ पर पॉइंट गलत लगा दी, यहाँ पर पॉइंट लगेगा ना, हाँ बिल्कुल सही। तो ये आ गया उसका कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा आंसर सही आया है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, तो इससे पहले नोट डाउन करो, आप लोग नोट डाउन कर लो। यदि कोई भी दिक्कत है तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, आप यदि गड्डी में रहने वाले तो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, यदि कोई दिक्कत है उसके बाद भी तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। हालांकि वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोग को, है ना। क्वेश्चन देखो, ये है करण का चेहरा देखो, नोट करो। तो लगभग आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। चलो अब हम कर रहे हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फॉल्ट मास का रूल जरूर याद रखिए, कैलकुलेशन जरूर घर में करते रहिए, जिससे आपका कैलकुलेशन इंप्रूव होगा। 8 क्लास बहुत छोटी क्लास है, 8 क्लास क्या है, लेकिन ये छोटी क्लास लगता जरूर है, लेकिन यही समय है आप लोग के पढ़ने का। 8th 9th 10th 11th 12th, है ना, अभी आपके पास बहुत समय है, लेकिन ये समय जो यदि आप लोग व्यर्थ गवा दिया, 8th में आपने कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं की, मैथ इंप्रूव नहीं की, साइंस इंप्रूव नहीं की, तो आगे आने वाले समय पे क्या होगा, आपको दिक्कत पड़ सकती है। अभी से कैलकुलेशन अपनी इंप्रूव करते चलिए, है ना। तो यहाँ पर हमने इसे मिटाया, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रहा हूँ, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय अ बोरोवर आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years ऑन अ लोन 2000 at 10% per annum, interest being compounding annually। इस एनुअली मतलब लिखा है कि मान लीजिए कोई क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है कुछ पैसे, है ना, कितने समय के लिए, 3 years के लिए। इसमें लिखा है पीरियड कितना है, टाइम पीरियड 3 years का है। कितना रुपए लोन ले रही है, मान लो ले रहा है 20,000, मतलब 2,000 रुपए ले रहा है ना, ये इसमें लिखा हुआ है। 2,000 रुपीज क्या कर रहा है, वो लोन ले रहा है 10% के रेट से। कितने परसेंट के रेट से, 10% के रेट से। तो 3 years के बाद बताओ कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, क्या करना है, सॉल्व भी करना है। देखो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन जो है गिवन है आपको प्रिंसिपल, आप देख पा रहे थे प्रिंसिपल उसमें गिवन था। प्रिंसिपल कितना गिवन था, 2,000 रुपीज, 1 2 3 2,000 रुपीज प्रिंसिपल गिवन था। रेट भी गिवन था और टाइम पीरियड भी गिवन था। टाइम गिवन था 3 years का। क्वेश्चन में ला दीजिए, क्वेश्चन में गिवन है टाइम 3 years का। रेट लिखा था, इसमें रेट लिखा था 10% पर एनम, यहाँ पे रेट लिख देंगे अपन 10% पर एनम। अब सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे अपन, क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या करेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट पता है क्या, नहीं पता है तो अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, 1 अपॉन R की पावर T। इस प्रकार से अपन वैल्यू पुट करेंगे। अब P कितना था, P था आपका 2,000 रुपीज, तो P की वैल्यू पुट करने वाले हैं 2,000, 1 2 3, है ना। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R, R कितना था 10, तो 10 हमने पुट कर दी, नीचे क्या 100। अब यहाँ पे T है ना, T कितना गिवन है, T गिवन है आपको 3 years। T कितना गिवन है आपको, T गिवन है आपको 3 years का। तो 3 years अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लगा दिया हमने पावर 3, है ना, वैल्यू पुट कर दी। इस प्रकार से ये बन गया आपका सवाल की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अपन क्या करने वाले हैं, सॉल्व। तो देखो यहाँ पर 2000 है, यहाँ पे 1 2 3, मैंने बताया पहले भी, यदि कुछ कट रहा है तो क्या करोगे, काट दोगे। देख रहे हैं यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू 2000, 1 2 3, 10 1 10 प्लस 1 11। अब नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर ऐसे क्यों हो रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भैया मिक्स फ्रैक्शन था। मिक्स फ्रैक्शन लेके सॉल्व नहीं करते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज किया, क्या करेंगे, आपको पता है अमाउंट निकालना है 2000, वैसे के वैसे रख दिए 1 2 3। क्या करेंगे, पावर कितनी है 3, पावर कितनी है क्यूब, तो कितने बार देखोगे 3 बार। तो 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10, 11/10। अब क्या करेंगे, देखो कुछ कट रहा है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट रहा है। तो क्या करेंगे, अब कट गया सब कुछ, क्या बच रहा है, नीचे की सीना क्या हो गई, धराशायी, ऊपर की सीना बची है। ऊपर बच रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो कितने जल्दी सॉल्व कर दिया। देखो क्या बच रहा है, 3 बार 11 और 2 बच रहा है। यहाँ पे फिर से लिखते हैं अपन अमाउंट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। देखो यदि आपको पता है तो 11 बन जा 11 और 1 बचेगा, क्या 11 बन जा, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलिए, है ना। 11 बन जा 1, यहाँ पे आ गया 1 क्या 11 बन जा 11, 11 अपन कितना हो जाता है 12। तो 121 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपको और पता है 11 और 121 का यदि मल्टीप्लाई कर दो तो जाता है 1331। मुझे पता है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे आता है। देखो 11 का किसमें मल्टीप्लाई किया अपन, इसमें, है ना, इसमें 121 में 11 15 120 और मैं करके देख लो। तो 1 1 1 1 क्रॉस 2 1 2 2 1 2 और क्रॉस
फिर 1 1 जा डबल क्रॉस 1 1 जा 1 1 जा 1 प्लस करो 1 3 3 1 आगे 1 3 3 1 मुझे पता है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, कैलकुलेशन तो इंप्रूव। अमाउंट है 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन यहां पर सीखने आ रहे हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो रही है। वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, और यदि कोई भी डाउट है मैं फिर से कह रहा हूं क्या करो, नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, ठीक है। तो ये आ गया, क्या आ गया, इसका अमाउंट आ गया कि भैया इतने रुपए अमाउंट है। आप लोग को नहीं दिख पा रहा है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, नीचे यहां पर लिख देता हूं। कितना आंसर आया था, आंसर तो मिट गया है सर, फिर से सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत नहीं उस पे। अमाउंट क्या किया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई किया, दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, हां ये दिख रहा है। 2 का मल्टीप्लाई कर 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2, तो आ गया 2662 रुपए। यानी कि 2000 रुपए यदि वो जमा कर रहा है तो उसे कितना अमाउंट मिलेगा, 2662 रुपए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड का फार्मूला a माइनस p, वैल्यू पुट करते a आया 2662 रुपए, माइनस करो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था मुझे पता है 2000 रुपए, कितना था अब बताओ। 2662 में से 2000 रुपए गए तो कितना बचेगा, यदि 2662 में से 2000 रुपए चले गए तो कितना रुपए बचेगा, 2662 में से 2000 रुपए गए तो बचेगा 662। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 662। ये क्या माइनस करके होता है इसको, अरे सिंपल है, आप लोग क्या कर रहे हो, है ना, तो छोटी छोटी क्लास का माइनस प्लस है ना। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी दिक्कत है क्या, लो सर दिक्कत नहीं देंगे। यहाँ पे देखो 2662 में से हमने 2000 माइनस किया, है ना, और ये आ गया 2 6 6 और ये 0 हो गया, तो कितना आ गया 662, है ना। हालांकि मैं से आप लोग चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत, कोई भी डाउट ना रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ डाउट ना रहे। हम मेहनत कर रहे हैं, आपको ही मेहनत करना है। आपको ये जो समय मिला है 8वीं क्लास में, आपको महत्वपूर्ण समय मिला है। अभी से कैलकुलेशन इंप्रूव करेंगे, अभी से मैथ में रुचि लेंगे, तो आगे जाके जेई नीट ये सब परीक्षा आसानी से उत्तीर्ण कर लेंगे आपको, क्योंकि क्या रहेगा, पहले से हैबिट रहेगा, है ना, पढ़ने का हैबिट। चलो आगे क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि पहले से नोट डाउन कर लो आप। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, मैं इसे मिटा रहा हूं। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है मनीषा के ऊपर। हाँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं। लिखा मनीषा डिपॉजिट 1000 at 5% per annum of compound interest for 3 years विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का फुल फॉर्म मिल रहा है यहाँ पर, है ना, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मनीषा कितना रुपए डिपॉजिट कर रही है, 1000 रुपीज, है ना। यानी कि डिपॉजिट लेने होता है जमा करना, विड्रॉ मतलब होता है निकालना। कितना रुपए डिपॉजिट कर रही है मनीषा, डिपॉजिट कर रही है 1000 रुपीज, कितने परसेंट रेट से, 5% रेट से, और टाइम पीरियड कितना है 3 इयर्स। क्या फाइंड करना है आपको कि उसको कितना अमाउंट मिलेगा जब वो पैसा वापस लेगी बैंक से 3 साल बाद। यानी कि आपको इसमें दे रखा है प्रिंसिपल, दे रखा है रेट परसेंट, दे रखा है टाइम पीरियड, क्या निकालना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो सॉल्व करते हैं। आपको पिछले वीडियो के आंसर यदि नहीं दिख रहे थे तो मैंने बता दिया है, पिछले वीडियो का जो आंसर आ रहा था, पिछले इसका जो अभी सवाल किया उसका आंसर देखो इतना ही आ रहा था, 662। अभी बोला ना मैंने 662 रुपए, कितना आ रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट 662, तो आंसर सही आ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 मनीषा, पहले अपन आएंगे मनीषा। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 अब बनने वाले हैं मनीषा। यहाँ पे मनीषा बनाओ, मनीषा जो है क्या कर रही है, बैंक में पैसा जमा कर रही है, बैंक में पैसा जमा कर रही है। तो मनीषा जी बैंक में जमा कर रही है, क्या क्या गिवन है इस पे, आपको इसमें गिवन है प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, फिर गिवन है आपको रेट, फिर आपको गिवन है टाइम पीरियड। तो मनीषा क्या कर रही है, मनीषा पैसा जमा कर रही है। कितने रुपए जमा कर रही है मनीषा, मनीषा जो है 1000 रुपए जमा कर रही है 3 साल के लिए, टाइम पीरियड है 3 इयर्स का टाइम पीरियड है। कितना रुपए जमा कर रही है, आपको जमा कर रही है वो 1000, वो भी रेट परसेंट कितना 5% रेट से 1000 रुपीज जमा कर रही है। फिर से बोल रहा हूँ, मनीषा जो है 1000 रुपीज को बैंक में, एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर रही है 5% की रेट से 3 इयर्स के लिए। कौन जमा कर रही है, मनीषा। तो मनीषा जमा कर रही है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। प्रिंसिपल गिवन है, आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। पहले अमाउंट को फॉर्मूला बताओ। मैं तो अमाउंट हमारे क्वेश्चन मार्क बड़ा ही जटिल सा सवाल लग रहा है क्या आपको, नहीं आप लोग को लॉजिक क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, कैलकुलेशन भी मैं करा ही रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। आपको यदि इसके और लॉजिक समझने हैं तो पिछले वीडियो पर जाओ और जाकर के उन्हें देखो, और देखने के बाद उसे लाइक भी करो, उसमें कमेंट भी करो यदि आपको कोई डाउट है तो।
ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे 1000 और प्रिंसिपल रुपीस लिख लो यहाँ पर रुपीस। तो 1000 पुट कर रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 मल्टीप्लाई क्या करना है 1 प्लस आर। आर की वैल्यू कितनी थी 5% अपॉन में 100। मैंने पहले ही बताया यहाँ पे टी कितना लिखोगे 3 इयर्स है ना, ये 3 इयर्स का टाइम पीरियड था ना, क्योंकि दिख रहा है कमेंट करो कमेंट, कैसे पता चलेगा ना, तो कमेंट से पता चलेगा। कमेंट करिए कि दिख रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, क्या वीडियो बना रहे सर आप बहुत हेल्पफुल करने हमारे लिए, बहुत बढ़िया सर। तो चलो देखो यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू रखा पहले 1 प्रिंसिपल रख दिया 1000 1 2 3 और मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है 1 प्लस 5 अपॉन 10 और मैं जानता हूँ कि 5 और 10 क्या होगा कट जाएगा। मैं जानता हूँ कि 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100 होता है ना 20 25 100। चलो देखो तो क्या बच रहा है यहाँ पे अमाउंट के लिए बच रहा है 1000 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 3। अब आप ये देख सकते हैं कि 21 जब 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा मैंने पहले बताया, क्या कर रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे 1000 था 1 2 3, कोई दिक्कत कोई डाउट? देखो समझो मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन लेके सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा गलत, फिर परेशान हो जाओगे, फिर दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। बता रहा हूं कैसे चेंज करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल चेंज करने का साधारण तरीका है कि 20 को यहां पे मल्टीप्लाई करो साइड वाले नंबर से और फिर जो आ रहा है उसको प्लस कर दो। बट एक कंडीशन याद रखना कि नीचे का नंबर चेंज नहीं होता, जैसे कि मैंने चेंज नहीं किया 20 तो 20 ही लिखा है, बट ऊपर का चेंज कैसे हो गया? हमने क्या किया 20 बचा 20 प्लस 1 21, तो ऊपर लिख दिया 21 और नीचे का चेंज नहीं होता। आपको जरूर याद रखना है कि भैया ऊपर का चेंज नहीं होता। अब आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो अमाउंट इज इक्वल टू होता है 1000 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 21 अपॉन 20 की पावर 3 है, मतलब 3 बार लिखोगे। कितने बार? 21 की पावर 21 अपॉन 20 की पावर 3 था, मतलब 3 बार लिखना था। उसको फिर से यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट इज इक्वल टू हो गया था आपका, यहाँ पर यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो पहले कट रहा है, हम इसको पहले काट देते हैं। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 3 जीरो से 3 जीरो कट रहा है, 3 तरह से कट रहा है ना। तो क्या बच रहा है? ऊपर बच रहा है 21 21 21, ऊपर बच रहा है 21 21 21 और नीचे बच रहा है 222 1 2 2 है ना, 3 बार। कितने बार? 222 बच रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ, अब इसको क्या करने वाले हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो हम पहले काटने को करते साथ करते। देखो 2 1 जा 2, जैसे कि हम जानते हैं 0.1 लगाए 1 से नहीं जाता 0.5, तो ये कट गया। फिर इसको भी काटते हैं 2 1 जा 2 0.5 आ जाएगा, 2 1 जा 2 0.5 आ जाएगा, फिर कट गया। क्या बच रहा है? अमाउंट इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, यही था। 2 से कट गया, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 21 2 1 जा 2 2 1 जा 2.5 क्यों आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आना चाहिए आपका 10.5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? देखो फिर से देख लो एक बार कैलकुलेशन, बिल्कुल दिक्कत मत करो। देखो यहाँ पर क्या करना था 2 1 जा 2 फिर 1 से तो नहीं जाएगा, तो पहले क्या लगाओ? पहले जीरो लगाना है। दिक्कत यहीं पे आप कर लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम समझा देने कैसा ऐसा हो रहा है। देखो 2 से हमने क्या किया था 21 को डिवाइड किया था, पहले तो आंसर लिख लो, बता दो कैसे आ रहा है। देखो 10.5 10.5 और 10.5, आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे आएगा। ये है दशमलव वाले सवाल, ये है आपकी डेसिमल्स के सवाल। तो देखो इधर कैसे करते हैं हम, पहले क्या करते हैं 2 को डिवाइड करते हैं 21 है ना, 2 1 जा 2 माइनस किए, नीचे बच गया सिर्फ 1। अब देखो 1, आप लोग यहीं पे गलती करते हो। क्या करते हो आप? सीधे सीधे 1 बच रहा है, क्या लगा देते हो? पॉइंट लगा दो सर, 0 हो गया 10 हो गया 2000 का था। यहीं पर क्या कर देते हो? गलती। आपको यहाँ पर यदि 1 बच रहा है तो यहाँ पर पहले क्या लगाएंगे हम? पहले हम करेंगे भैया, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, यहाँ पे नीचे कुछ उतरा नहीं है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले आप करेंगे 2 0 जा 0, फिर 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर लगाएंगे पॉइंट, तो जगह पॉइंट लगाओ तो जगह 0 पे 0, फिर करेंगे 2 5 जा 10। आप लोग यहीं पर गलती करते हैं, आंसर आ जाएगा 10.5, लेकिन गलती करो कितना आ जाएगा 1.5, जो कि होगा गलत। क्या सही है? 10.5, तो 10.5 है ना। कैसे आ रहा है? ये डेसिमल्स के सवाल है, पॉइंट के सवाल है, तो इसको ध्यान से किया जाता है। और कैलकुलेशन दिक्कत है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप यदि कमेंट करेंगे कि सर मुझे ये सवाल समझा दिए, सर आप ये वाला चैप्टर समझा दीजिए, सर आप साइंस का चैप्टर समझा दिए, हम साइंस पे बनाने वाले होंगे है ना। देखो तो आ गया 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5
और मल्टीप्लाई बाय 10.5। देखिए इस 3 क्वेश्चन से आपके कितने सारे मैथ की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया। आपको बॉडमॉस का रूल पता चला, आपको कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करना, आपको मल्टीप्लाई टेबल, आपको डेसिमल्स, आपको फ्रैक्शन, आपको नॉन फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, बहुत सारी चीजें पता चली क्या होती हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, आपको कैलकुलेशन इंप्रूव हो रहा है। तो वीडियो देखते रहो, है ना। देखो यहाँ पर आप क्या करना है, अमाउंट निकालने के लिए क्या करो, 10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई, तो साइड में करेंगे, मल्टीप्लाई होता है 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। देखते हैं, देखो आप देखेंगे पहले 5 से 5 25, 2 0 0 2 5 क्रॉस लगाए, फिर 0 0 0 हो गया, फिर क्या करेंगे डबल क्रॉस लगाए, अभी 0 से कर रहे थे ना, आप क्या करेंगे 1 से 1 5 जा 5, फिर क्या करेंगे 1 0 जा 0 1 1 जा 1, प्लस करेंगे 5.2 पॉइंट यहाँ पे लगे, रुक जाओ, तो 2 5 और 10 का 0 1 1 और यहाँ पे 1। अब क्या करेंगे दो नंबर, एक नंबर क्या है, एक 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट था, 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट था, कितनी डिजिट हो गई 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट, तो आ जाएगा 110.110.25, है ना, 110.25 आ गया 110.25। अब इसमें क्या करना है 10.5 का मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा, अमाउंट आ गई, फिर आप निकाल लोगे। देखो यहाँ पर, देखो 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 जल्दी से इसको कैलकुलेशन और करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, लिखा था 110.25 मल्टीप्लाई बाय 10.5, पहले आप करेंगे 5 से करें, ठीक है, राउंड किया 5 5 25 5 2, है ना, राजू भैया 5 2 10 2 12 2 1 5 0 0, अरे बाबू भैया 5 1 5, है ना, सही कर रहे हैं, 5 1 5 0 0 1 5 1 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे 0 0 0 0 हो जाएगा पूरा, ये बहुत आसान है, 0 0 से पूरा 0 हो जाता है। अब 1 से करेंगे तो 1 5 5 5 1 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1। देखिए कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, है ना, आप लोग को कैलकुलेशन इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, मैथ में प्रॉब्लम फॉर्मूला बनते हुए सवाल छूट जाएगा, सवाल नहीं हो पाएगा और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, है ना। देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे अपन, ये सॉल्व हो गया, करके प्लस करना 5 2 6 7 5 1 1। आप देख रहे थे यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था आपको, यहाँ पे 1 2 डिजिट और यहाँ पे 1 डिजिट, मतलब 3 डिजिट, तो यहाँ की एक यहाँ की, तो 3 डिजिट बाद क्या लगाएंगे हम पॉइंट 1 2 3, 3 डिजिट के बाद क्या लगाएंगे पॉइंट, तो आ रहा है 1157, यानी कि 1157.625 रुपए पैसे, है ना। तो ये आ गया आपका क्या अमाउंट, कितना अमाउंट आया 1157, ये आया आपका अमाउंट, ये क्या है आपका अमाउंट, ठीक है 0.62 रुपीस, 62 रुपीस, तो ये आ गया आपका अमाउंट, ठीक है। इस हमारा अमाउंट नहीं है, मनीषा का अमाउंट आया है, किसका आया है आपको आंसर दिखाते हैं। अमाउंट इसमें पूछा था, तो अमाउंट आ रहा है कितना, इसका आ रहा है 1157.62, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 11 आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है क्या, ये दिख रहा है शायद, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये है ना, तो क्या लिखा है, ये यही तो लिखा है, कितना लिखा है 1157.62, तो ये देखो हमारा आ गया है 1157.62। तो यहाँ तक ये एक्सरसाइज सवाल सॉल्व हो गए 8.2 के। नेक्स्ट वीडियो पे अपन करेंगे एक्सरसाइज 8.3। अब तक के लिए इतना ही, बट एक जरूरी सूचना, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो समय चल रहा है इसमें आप लोग की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है, लॉकडाउन और इसकी वजह से। तो घर पे बैठे हो तो घर पे पूरी पढ़ाई करते रहो ना, घर में यदि आप बैठे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप पढ़ाई क्या हो गई पूरी बंद हो गई, पूरी मौज मिल रही है। और खासकर पेरेंट्स इस बात का ध्यान दें, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये कोरोना लॉकडाउन इसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कि पढ़ाई वो नहीं करेंगे तो वीक हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट परीक्षाओं में और नेक्स्ट परीक्षाओं में आगे जो पेपर्स होंगे उसमें क्या हो जाएंगे, पेपर का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा पेपर, है ना। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके बच्चे जो है घर पर पढ़ाई करें। पढ़ाई से कंपैरिजन बिल्कुल मत कराइए, आप टीवी दिखाइए बिल्कुल कराइए, है ना, एंजॉयमेंट भी जरूरी है बट पढ़ाई भी जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जिसपे हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के सवाल, ठीक है। ओके, अब तक के लिए इतना ही।